स्थिर होकर बैठ जाओ। शिवजी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखे हैं? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमाकर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ ही जा। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो, अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार है, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा रहा हूं या कथा हम करा रहे। आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज़ सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज़ सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है, बाकी का कोई। इनकी सहजता इस चीज में, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़, तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने
आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि शिव महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है? आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है? एक महिला यहां पर बैठी हुई है, एक मां यहां बैठी हुई है जिनका रजोधर्म नहीं आता था, जो रजस्वला नहीं होती थी, रजोधर्म नहीं आता था। 17 साल तक औलाद नहीं हुई, रजोधर्म आता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा रजोधर्म नहीं आता तो तुम्हें औलाद हो भी नहीं सकती। 2, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली कि रजोधर्म आवे, रजस्वला हो जावे, पर रजोधर्म आए नहीं तो संतान होए कहां से? उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति टुम्मन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोगनगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति टुम्मन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते, सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मैं रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया, सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर देव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई।
कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। अब शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबेरेश्वर धाम। किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो, कुबेरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे, देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देव का काम है भाग्य लिख देना, पर महादेव का काम है तुम्हारा और तुम शंकर हो। शंभो 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव भाई, मैं आपको बहुत 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 एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो, एक भरोसा। दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है। ये पत्र ले जाकर पढ़ा दो कि एक लोटा जल में और शंकर को चढ़ाए गए एक लोटा जल के अंदर है क्या। एक लोटे जल में क्या हो सकता। पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, बड़े दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। अब दुनिया के लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं। क्या आप कैसे गांव वालों जैसी बात करते हो, लोटे से पानी पीते हो?
गिलास से पीना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए। हमें महाराज जी आपके सबरी नारायण में जब हम आए थे, हम सबरी नारायण में जब पहले कथा करने, साल हो गया, कितना साल हो गया, 15 में आए थे हम साधुता। 2015 में जब सबरी नारायण आए थे तो महाराज जी के विनय निवेदन पर महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर गए, और सबरी नारायण मंदिर में जब महाप्रसाद पाने के लिए गए तो हम इनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। कांसे की थाली थी और कांसे का ही लोटा था और कांसे की ही कटोरा था जिसमें महाराज जी ने उस प्रसाद को पवाया। साधुता है। आज के जमाने में अगर किसी को लोटे में पानी दे दो तो बोले उसको शर्म लगती है, अरे वीआईपी पन खत्म हो जाएगा। ना ना, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है सारी समस्या का हल। जम के बोलो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, वो सारी समस्या का। तुम्हारी